Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. So, as I promised you, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे PT 365 का. So, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके अलावा बीटी कॉटन, बीटी जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसके बारे में. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग. काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज जीनोम सीक्वेंसिंग होती किस तरीके से है उसके बारे में बात करेंगे. सो रिसर्चर्स एट द telometer consortium and international consortium have sequenced the first complete human reference genome. तो उसको ह्यूमन रेफरेंस जीनोम को रिसर्च की गई है, जिसे टीलोमीटर टू टीलोमीटर कंसोर्टियम, आप कह सकते हो कि टीलोमीटर टू टीलोमीटर ही इसको देखा गया है. सो टीलोमीटर टू टीलोमियर कंसोर्टियम एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है. और जो इसकी अगर सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन में जो ये रेफरेंस जो जीनोम से रेफरेंस लिया गया है, अगर जीन की बात करते हैं, बिकॉज जीन का जो प्रॉपर ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं, वो क्रोमोसोम प्रिपेयर होता है. और यहाँ पे उस क्रोमोसोम की जो भी प्रेजेंस होती है वो डीएनए स्ट्रक्चर का प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होता है. जीन्स जो प्रॉपर सीक्वेंसिंग होती है उसको जीन कहते हैं. और न्यूक्लियोटाइड की जो प्रॉपर चेन होती है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड में बेस पेयर्स होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन. उसके बाद अगर बात करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, सो जीनोम सीक्वेंसिंग बात करते हैं तो ये डिसाइफर्ड है और एक्सट्रैक्ट ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर्स, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन है. और जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए. तो इसमें सबसे जो स्पेसिफिकली इंक्लूड ऑल द क्रोमोसोम्स विच हाउसेज डीएनए एंड जीन स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ डीएनए होता है. ह्यूमन जीनोम कंटेन 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं एंड स्पेल आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मेकिंग ऑफ मेंटेनिंग अ ह्यूमन बीइंग. और अगर इसकी बात करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग जो हेल्प करता है, किस किस चीज़ में हेल्प करता है, तो एक मिनट में इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ. तो इसमें जो दिया हुआ है, रिवीलिंग पॉपुलेशन लेवल एंड प्रीडिस्पोजिशन टू डिजीजेस, जो जितने भी स्टार्टिंग में आप कह सकते हो कि किसी भी डिजीज़ को बचाने के लिए या जितनी भी पॉपुलेशन को बचाने के लिए उस डिजीज़ से उसको प्रीडिस्पोजिशन किया जाता है. इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वायरस स्प्रेड्स एंड इवॉल्व्स. जैसे वायरस स्प्रेड, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, किस किस तरीके से जो जीन है म्यूटेट कर रहा है. और किस जैसे बोल रहे थे कि आपको हैंड वॉश करने हैं, आपको अदरक खाना है, हल्दी की जो एंटीबायोटिक जो क्वालिटीज़ होती हैं वो खानी है, तो उसकी वजह से आपको प्रिवेंशन हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिवेंशन. तो जो भी जीन सीक्वेंसिंग होती है, जो सीक्वेंसेस को चेंज करके, जो कि बेस पेयर्स हैं, सपोज करो कि एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, उसके जो बेस पेयर्स होते हैं उसमें जैसे यूरेसिल हुआ, और उसके अलावा जो भी डिफरेंट बेस पेयर्स हैं, मैं आपको अभी डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड. आइडेंटिफिकेशन जेनेटिक म्यूटेशन. So I was discussing about identifying genetic mutation. So finally I make my daughter sleep, and now we can continue our study. It's 1:15 the morning and वही कंटिन्यू करना है स्टडी, बिकॉज मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है. एक आप कह सकते हो एंजाइटी कहूँ, या इसको कहते हैं कि एग्ज़ाम की फ़िक्र है, या फिर रिवीजन, या जो भी कहो, बट जस्ट वांट टू कंटिन्यू दैट. सो आइडेंटिफाइड जेनेटिक म्यूटेशन. तो सबसे ज़्यादा जितने भी जेनेटिक म्यूटेशन हैं, सपोज़ करिए कि जैसे कोई भी डिज़ीज़ है,
बीट एनी काइंड ऑफ डिजीज़, जैसे आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें काफ़ी हज़ार्डस डिजीज़ है, तो उसमें जो भी सीक्वेंसिंग है, जो कुछ भी चेंजेस हैं, तो वो किस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि एक बेस पेयर में से निकाल के उसको कट करके उसमें जो भी एक फ्रेश और एक हेल्दी जीन को इंसर्ट किया जा सके और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिमूव किया जा सके बॉडी से, तो ये प्रॉपर आप कह सकते हो कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, कि उसके जो बैड सीक्वेंस है उसको कट करके और जो प्रॉपर गुड सीक्वेंसिंग है उसको उसमें इंसर्ट किया जा सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जिनोमिक कॉजेज ऑफ रेयर डिजीजेस, तो जितनी भी रेयर डिजीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको सिकल सेल एनीमिया का, या फिर आपने सुना होगा ल्यूकीमिया, बहुत सारे और भी ऐसे डिज़ीज़ हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और जैसे बाल्डनेस है, जिसमें जो भी जेनेटिक जैसे चलता है कि पेरेंट्स के जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ और बाल्डनेस आ गई, जिसे गंजापन कहते हैं, तो वो भी एक जेनेटिक डिजीज़ में ही आता है। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है छोटी सी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। सबसे पहले इंडिजीन प्रोग्राम है टू अंडरटेक होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1000 इंडियन, जैसे 1000 इंडिविजुअल्स को लिया, ठीक है, रिसर्च के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर एक नंबर लिया जाता है, तो 1000 इंडिविजुअल को लिया। उसके बाद उसके रिप्रेजेंटेशन जितने भी एथनिसिटी है और एथनिक ग्रुप है, तो उसको डाइवर्स करना, और उसके बाद जो भी काउंसलिंग है, साइंटिफिक जो भी इंडस्ट्रियल रिसर्च करना उस पर, और जब इंडस्ट्रियल रिसर्च के बाद जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, वेदर इट इज़ गुड और वेदर इट इज़ बैड, तो वो सारे सीक्वेंसिंग को प्रॉपर एक लिस्ट आउट की जाती है और वो डिटेल प्रोवाइड की जाती है। सिमिलरली जीनोम इंडियन प्रोजेक्ट एम्स टू कलेक्ट 10,000 जेनेटिक सैम्पल्स फ्रॉम सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया टू बिल्ड अ रेफरेंस जीनोम। जैसे अपने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सपोज करो कि 10,000 सैम्पल्स हैं, जिसमें से कुछ डायबिटिक हैं, उसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं, जैसे ल्यूकीमिया हुआ, जब ब्लड कैंसर कहते हैं, उसके अलावा बाल्डनेस है, और पायरिया, ब्लड शुगर, एंड देर आर मल्टीपल अदर डिजीजेज, जिसमें कि आपको पता चल सके कि एक कौन सा जो है, जैसे आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, तो जेनेटिकली वन जनरेशन से अदर जनरेशन में कैरियर जो होती है, जैसे मदर कैरियर है या फादर, तो दैट डिपेंड्स ऑन, उसी के बेसिस पे पूरा जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं, दैट इज़ एन इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू डिटरमाइन डीएनए सीक्वेंस, जैसे डीएनए एंटायर ह्यूमन जीनोम है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट जो किया गया था, दैट इज़ 1990 में स्टार्ट किया गया था, और दैट इज़ कम्प्लीटेड इन 2003। तो इससे पहले हम बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए एक्चुअली में होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डीएनए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो मेनली जो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं जो दिए हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड्स। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आई मीन आरएनए, एंड यहाँ पे जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, ये सिंगल हेलिकल है। इसमें साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल होता है। और अगर आप डीएनए की बात करते हो तो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थायमिन होता है। इसके जो बेस पेयर्स हैं उसमें जैसे ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, और साइटोसिन अगर लेफ्ट साइड में है तो ग्वानिन उसके राइट साइड में ऐड होता है। सिमिलरली बेस पेयर में सेम है, जैसे थायमिन के साथ एडेनिन जुड़ता है और एडेनिन के साथ थायमिन। इसी तरीके से आरएनए में क्या होता है कि ये साइटोसिन के साथ जो है यूरेसिल अटैच हो जाता है, एडेनिन के साथ यूरेसिल अटैच हो जाता है, और जैसे ग्वानिन एंड साइटोसिन का सेम चीज़ है। तो जो सीक्वेंसिंग है इसमें ग्वानिन की जगह यहाँ पे इसमें साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थायमिन, इसमें साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल आ जाता है। तो इसमें जो थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो ये जो है मेन डिफरेंस था। उसके अलावा अगर इनके स्ट्रक्चर से स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा शुगर मोइटी टू डिटॉक्स राइबोस होते हैं इसमें जो अगर बात करते हैं तो राइबोस सिंगल राइबोस होता है,
उसके अलावा द बेस प्रेजेंस आर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन होता है। और आरएनए में जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि यूरेसिल होता है, इसमें रेयरली प्रेजेंट होता है आरएनए में। डबल स्टैंडर्ड होता है, स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है मॉलिक्यूल्स। ओबे चारगेफ रूल, अगर आपने पढ़ा होगा चारगेफ रूल के बारे में, साइंस में है, 10th क्लास में भी दिया हुआ है। और इट डजंट फॉलो चारगेफ रूल एंड बेस आर नॉट मॉडिफाइड, बेस इसमें मॉडिफाई किए जा सकते हैं। इट इज़ स्टेबल एंड नॉट हाइड्रोलाइज्ड इजीली बाय अल्केलाइंस। लेकिन आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है, हाइड्रोलाइज इजीली हो जाता है अल्कलीज में। डीएनए कंटेंट इज कांस्टेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बिकॉज अगर आप बात करते हो सेल डिवीजन के टाइम पे कंटिन्यूसली डिवीजन होता चला जाता है एंड दैट इज जैसे सेल डिवीजन में नहीं जाता डीएनए, अदरवाइज एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर होता है, इसमें वेरीज होता है सेल टू सेल। उसके अलावा अगर लाइफ की बात करते हैं, द लाइफ टाइम ऑफ डीएनए इज कंप्लीट कंपैरेटिवली हाई, आरएनए शॉर्ट लिव्ड होता है। नो नेचुरल डीएनए इज कैटेलाइज, आरएनए को इजीली कैटेलाइज किया जा सकता है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। आरएनए जो बेसिकली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स एंड साइटोसॉल। तो ये जो इसके मेन डिफरेंस थे डीएनए और आरएनए के, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं जो आगे के हैं, जो कि मेन टॉपिक है न्यूज़ में। सबसे ज़्यादा बात करते हैं नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग। तो ये एक्चुअली होता क्या है? इट एनेबल्स डायरेक्ट रियल टाइम एनालिसिस ऑफ लॉन्ग डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट्स। तो जो भी रियल टाइम डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट्स का जो एनालिसिस है या फिर आपकी डिटेल है वो देता है सबसे पहले, एट अ फास्टर एंड चीपर रेट। तो बहुत ही जल्दी, अगर कोई भी जैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में अभी क्या है कि इजीली, जैसे कोई भी टेस्ट वगैरह आप करवाते हो तो एक दिन के अंदर आ जाता है। पहले होता था कभी कभी 2 दिन लगाते थे, 3 दिन लगाते थे। इसी तरीके से आप इसको एनालिसिस को कह सकते हो कि नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग है। एक तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि रियल टाइम एनालिसिस, उसके अलावा डीएनए आरएनए फ्रेगमेंटेशन की जो भी फास्टर और चीपर रेट में इसको इजीली इनेबल किया जा सकता है। इट वर्क्स बाय मॉनिटरिंग चेंजेस टू एन इलेक्ट्रिकल करंट एंड न्यूक्लियस एसिड्स आर पास्ड थ्रू प्रोटीन नैनोपोर। तो एक प्रोटीन नैनोपोर के थ्रू पास किए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे न्यूक्लिक एसिड बिकॉज हर फॉर्म के लिए आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट है, एंड आर फाउंड इन सेल एंड वायरस, दोनों में ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड कम इन टू नेचुरल फॉर्म्स, जैसे डीएनए और आरएनए की फॉर्म में आता है नेचुरली, जिसकी वजह से सिंगल डिकोडेड आप कह सकते हो स्पेसिफिकेशन और सीक्वेंस प्रोवाइड किया जाता है डीएनए और आरएनए की फॉर्म में। सो इट वाज ऑल अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग। सो मैं एक एक टॉपिक को इसीलिए कवर करूंगी कि दैट विल बी वेरी इजी। सो कंप्लीट दिस चैप्टर बाय रिवाइजिंग मोर एंड मोर। आप 2 बार देखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको एक बार डीएनए आरएनए को अच्छे से पढ़ना है एंड देन कंप्लीट दिस टॉपिक। तो 14 मिनट्स का वीडियो है, 7 मिनट्स में अगर डबल की स्पीड में देखो तो